कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि सूंठ हो गई है। सूट कैसे हो गई है कि इनके यहाँ जो AIA है, इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, जो कि 1977 में कानून बना था अमेरिका में, वो देश के राष्ट्रपति को अमेरिका की ये पावर देता है कि भाई आप किसी भी देश पर किसी भी प्रकार का कोई भी सैंक्शन लगा सकते हो पेनल्टी के रूप में। लेकिन ये रियल में अधिकार की अगर बात करें तो जो 7 जज हैं, उन 7 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खराब कर दी। 7 और 4 से फैसला आया। 11 जजों की जो पीठ थी वो इस मामले को सुन रही थी अमेरिका के हाई कोर्ट में, और अमेरिका के हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ लगाए ये गलत है। आप राष्ट्रपति हो देश के, लेकिन देश में कानून बनाना, देश पे जो इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, मतलब विदेशी मामले हैं, किस देश के ऊपर कितना टैरिफ लगाना है ना, ये केवल फैसला कांग्रेस कर सकती है। अपनी वाली कांग्रेस की बात नहीं चल रही, भारत वाली की कांग्रेस, वहाँ के जो लोकसभा और राज्यसभा, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा को मिला के सदन बोला जाता है ना, संसद बोला जाता है, ऐसे ही वहाँ पे जो उनकी निचली सदन और ऊपरी सदन को दोनों को मिला के कांग्रेस बोला जाता है। तो वहाँ के जो जज हैं उन जजों ने कहा कि भाई ये जो फैसला है ना, किस देश के ऊपर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगेगा और वो किस कंडीशन में लगेगा, ये केवल लॉ के माध्यम से लग सकता है। मतलब कानून पारित होगा, और वो कानून बनाने की जो शक्ति है वो देश की संसद के पास में है। मतलब मैं कांग्रेस बार बार नहीं बोल रहा ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो वो केवल संसद के पास में है। अब वहाँ उन्होंने बोल दिया कि आपके पास में अभी 45 दिन का टाइम है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप इसकी अपनी याचिका दायर कर दो, या तो आप इस आदेश के खिलाफ आ जाओ, आप खारिज करा लो सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो फिर ये जो आपने जितने सैंक्शन लगा रखे हैं ना देशों पे, ये पूरे के पूरे आपको सैंक्शन वापस लेने पड़ेंगे। और जब से ये आदेश आया ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खराब हो गई, डोनाल्ड ट्रंप दिख भी नहीं रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिनों से कोई बयान नहीं दिया। अब क्या मालूम वो क्या दे दें, वो एक अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं, वो एक बयान पे हाल दूसरा बयान दे देते हैं। उन्होंने बोला है कि अमेरिका डूब जाएगी, अमेरिका में बहुत डेट है, बहुत कर्ज है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। डेट होना, कर्ज होना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लीगल तरीका है भाई, आप दूसरे देश के ऊपर अगर सैंक्शन लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, तो वो जो तरीका है वही अपनाओगे ना भाई। अगर ठीक है कोई कानून नहीं था, जैसे हमारे यहाँ भारत में कोई कानून नहीं था गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो भारत सरकार पहले गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के संसद में बिल लेके आई, लोकसभा में उसे पारित किया, फिर राज्यसभा में पारित किया, और राज्यसभा से पारित करने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के साइन कराए, तभी तो भारत देश पर लागू किया कि भाई आप गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे। या मोदी जी के एक दिन दिमाग में आया, बोले कल से गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं चलेंगे, चलो बंद करो, ताला लगाओ। ऐसा नहीं है। वहाँ के देखो हर जगह एक अलग अलग नियम होता है, और सभी नियमों में संविधान बचाना पहली प्राथमिकता हो जाती है हर देश के जज की, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे